प्राइम न्यूज देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की। सीएमओ राजौरी डॉक्टर एम.एल. राणा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग राजौरी सर्दियों के मौसम के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि सर्दियों के मौसम के दौरान विशेष टीमों का गठन किया गया है जो दूर दराज के क्षेत्रों के मरीजों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दूर दराज के इलाकों का दौर करेंगे टीमें। तो आइए देखते हैं राजौरी से नीरज शर्मा की खास रिपोर्ट। सर, पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं आपके मीडिया का जो चैनल है आपके, और आपका एक जो मीडिया एक स्ट्रॉन्ग जो पिलर है, मैं उन आप सबको पहले तो बहुत बहुत थैंक्स करूंगा कि आप हमारे हर प्रोग्राम्स को हम हमारे फील्ड तक और इवन हर बेनिफिशियरी तक आप हमारे प्रोग्राम्स को लाते हैं, और हमें अपने लोगों में अपने प्रोग्राम्स को वो दिखाने में, डिसेमिनेट करने में बहुत आसानी हो जाती है, ताकि हम अपने हर प्रोग्राम्स की अपनी जो बात है, जो हमारे नेशनल प्रोग्राम है, दूसरे प्रोग्राम्स हैं, वो हम फील्ड तक घर घर तक पहुंचाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात विंटर प्रिपेयर्डनेस का, तो ये आज विंटर प्रिपेयर्डनेस समझिए कि विंटर स्टार्ट हो ही गया है। आपने रात को ही देख लिया कितना स्टॉर्मिंग, थंडर स्टॉर्मिंग था। और हम स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा कि दरहाल देख लीजिए, थन्ना मंडी देख लीजिए, राजौरी देख लिया, पेरीफेरी कंडी में देख लिया, कितनी बुरी हालत हुई थी थंडरिंग की और कोल्ड का और रेन के हिसाब से। तो ये आज की जो अभी प्रिपेयर्डनेस है, हमारे टोटल जो है 266 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारे 2 सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, 5 हमारे CSCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उसमें 21 हमारी PSCs हैं, 34 हमारे NTPSCs हैं जिनको हम न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं। हमारे पास 202 हमारे पास सब सेंटर्स हैं। तो सर, इसमें हमारे पास एक मोबाइल यूनिट भी है, जो कि हमारी हर एक गांव में ऐसे पॉकेट्स में जाके वो हम कैंप्स लगा रहे हैं हिली टेरेन में, जहां इंस्टीट्यूशन हमारा पास नहीं है। और मोर अबाउट जो ट्राइबल हमारा जो आज क्या अगेन 15 को एक हमारा यहाँ ट्राइबल डे मनाया जा रहा है, ट्राइबल ब्लॉक या विलेज मनाया जाता है। तो उसके लिए भी हमारे पास 2 ऐसी टीम्स है, 2 ऐसे मोबाइल यूनिट्स हैं जो हम ट्राइबल्स के साथ वो चलते हैं। हमारे वो हेल्थ के 2 यूनिट्स हैं, तो जो उनके साथ ही रहते हैं, जब वो माइग्रेशन करते हैं या कहीं भी है, तो वो मोबाइल 2 इंस्टीट्यूट ऐसे भी हमारे हैं। तो ये टोटल हमारे 266 इंस्टीट्यूशंस है। तो बात सर रही हमारी प्रिपेयर्डनेस की, विंटर प्रिपेयर्डनेस का, वो हमने पूरा ही जो हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब, हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे DC साहब ने हमारी मीटिंग ली है, और विंटर प्रिपेयर्डनेस का जो हमें पूरा एक्शन प्लान था वो डिस्कस हुआ गया, और हमने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी ये मीटिंग किया है, और इसके ऊपर हमने पूरा एक्शन टेकन भी कर दिया। इसमें क्या है कि पहले मैं आपको बताऊं कि हमारा ये इसमें कंट्रोल रूम बनाए गए हैं इस विंटर प्रिपेयर्डनेस को अच्छे से हैंडल करने के लिए। एक तो हमारा जो DC साहब की ऑफिस में है, हर डिपार्टमेंट का वहां लोग होंगे कंट्रोल रूम में, इस तरह CMO ऑफिस में होंगे, इस तरह ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे होंगे। इवन हमने क्या किया कि ZMO के पास भी एक वो रहेंगे, हमारे जैसे जोनल मेडिकल ऑफिसर्स हैं ब्लॉक के नीचे जो आ रहे हैं, वहां भी रखा है, ताकि हमें ईज हो जाएगा कम्युनिकेशन करने में और जल्दी कोऑर्डिनेशन करने में और जल्दी पेशेंट्स को हैंडल। हाँ, हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है, हमारे जितने भी ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, चाहे CSC है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनको पूरा जितना भी प्रिपेयर्डनेस है उनके लिए किया। और स्पेशली ये प्रिपेयर्डनेस, विंटर प्रिपेयर्डनेस जो रहता है, हमें कौन से यूनिट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, एंटीनेटल मदर्स, जो प्रेग्नेंट मदर्स, उनके लिए बहुत ज्यादा हमें देखना है कि उन मदर्स के लिए डिलीवरी पॉइंट्स पे हमें क्या क्या फैसिलिटी रखनी है, वहां का वार्म अप के लिए, वहां बैकअप के लिए, रात को किसी को रुकना है तो वो कैसे रुकेंगे, वहां का ब्लैंकेट्स, वहां का हीटिंग सिस्टम, वहां का ड्रग्स का, मिशनरी का, इक्विपमेंट्स का, रेफरल का, तो ये सारा पार्ट हमने रखा है। इसमें जैसे आपका मदर एंड चाइल्ड है, बच्चों को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऐसे सीजन में, तो उनके लिए हमें कैसे मैनेज करना है। फिर हमारे ओल्ड एज, ये कुछ ऐसे यूनिट है कि ओल्ड एज को कोई ऐसी आती है प्रॉब्लम, तो वो उनको भी हमें ये विंटर प्रिपेयर्डनेस में किसी तरह जल्दी उनको हेल्थ केयर सर्विस हमें देनी है। फिर हमारा आ गया जैसे हमारे टर्मिनल पेशेंट्स हैं, कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, कैंसर का पेशेंट है, TB का पेशेंट है, कोई डिसेबल्स है, तो स्पेशल एबल लोग हैं, तो उनके लिए भी हमें इमीडिएटली कैसे उनको वो फैसिलिटीज देनी है। जहां हमारा आ गया जैसे फॉर एग्जांपल हमें, मैं कह रहा हूं कि हमारा जैसे एक्सीडेंट्स को डिजास्टर हो जाता है, फॉर एग्जांपल बारिश होती है, थंडरस्टॉर्मिंग जैसे रात को हो गया था, कहीं कोई स्लाइड आ जाती है, कोई बंद हो जाता है,
तो वहां भी हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी हमने वार्ड्स वगैरह तैयार कर दी हैं हर सीएससी पे, इवन पीएससी पे, ताकि उसको रेडीनेस पे रखें। कभी भी ये चीजें आए, हो सकता कहीं रास्ता ब्लॉक हो, आगे पेशेंट रेफर नहीं हो सकता, तो विद इन दैट प्रीमिसेस में जो हमारा इंस्टीट्यूट हो वो एक प्रिपेयरनेस रहनी चाहिए ताकि हमारा पेशेंट इमीडिएटली वहां ट्रीट हो सके। सर देखिएगा, ये जो क्या है कि मैं कल भी दरहाल सुबह 8 बजे जहां से निकला था और मैं 9 साढ़े 9 बजे में दरहाल में था और शाम को 3 बजे तक मैं दरहाल में था। उसके बाद डीसी साहब के साथ मीटिंग थी, तो दरहाल में जाके मैंने एक एक सेक्शन का दौरा किया है और वहां जाके जहां भी हमने एक एक सेक्शंस में डॉक्टर्स के साथ, पैरामेडिक्स के साथ और हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, जहां हमारा जो ऑफिस के एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जहां हमारे प्रोग्राम में जो मैनेजर्स हैं, हमने उनसे डिस्कस किया है, पब्लिक से इंटरेक्शन किया और इवन हमने पेशेंट से भी इंटरेक्शन किया है। उनके रिकॉर्ड्स जो है उनके पूरे चेक किए गए हैं, उनके मशीनरी इक्विपमेंट्स चेक किए गए, उनकी हर सेक्शन में सैनिटेशन का पार्ट चेक किया गया, चाहे डेंटल के में पार्ट था वो चीजें हैं, ट्रेनिंग का पार्ट था, ये सारी चेक किए गए हैं। और हमने देखा कि कहां कहां जाके हम कहीं जहां लैग कर रहे हैं, हम उस चीज पे एक्शन टेकन भी हमने किए हैं ताकि। और एक चीज और मैं सभी बीएमओ साहिबान से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली हेल्थ केयर सर्विस में पेशेंट्स को देने में किसी भी की बात पे अगर कोई कुताही करता है तो उस पर फौरन एक्शन टेकन करिए। इस ऑफिस से भी एक्शन टेकन होगा और कहीं भी कुताही जो है वो माफ नहीं की जाएगी। पूरा ड्रेस कोड के लिए ऑलरेडी, क्योंकि ये चीजें देखी हैं कि समटाइम्स हमारी पेशेंट्स में हमें कई बार कम्युनिटी आ रही है, डिजास्टर हो रही है, रूटीन में भी कई बार ये पता नहीं चलता कि पेशेंट में क्या डॉक्टर कौन है या दूसरा स्टाफ कौन है। तो ये पूरे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ड्रेस कोड बहुत मैंडेटरी है और जिसका जो ड्रेस कोड है उसी हिसाब से वो ड्रेस कोड भी रखेंगे। अदरवाइज जो भी ड्रेस कोड नहीं अपना देखेंगे उस पर पूरा एक्शन किया जाएगा और उनको हम उसके हिसाब से उनको फाइन भी करेंगे। सर बिल्कुल पूरा जो एक्शन है वो लिए जाएगा।